जी इंडिया न्यूज लाइव चैनल में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश आयची जी आए हुए हैं और अब चुनावी समर जो है सुर्खियों में है और इस संबंध में जानेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार निवाड़ी विधानसभा और पृथ्वीपुर विधानसभा से मैदान में आएंगी, किनकी चर्चाएं हैं, शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस बार सरकार को लाभान्वित करेंगी। आइए मिलते हैं अखिलेश आयची जी से। अखिलेश जी नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि संगठन में जो अभी गतिविधियां चल रही हैं और अभी बहुत सारे लोग संगठन की सूची में हैं, जो बातें आ रही हैं, तो इनमें क्या सच्चाई है, एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव से हमारा निश्चित रूप से चुनाव है तो हमारी तैयारियां तेज हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व से लेकर के वो कार्यकर्ता तक हम लोग सदैव जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, चाहे सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो और चाहे संगठन की गतिविधियों के माध्यम से। हम सदैव जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं और हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो निश्चित रूप से हम लोगों की जिम्मेवारियां भी बड़ी होती हैं। जी, अभी वो जिलाध्यक्ष के उसका चल रहा था, चेंज होना है, ऐसी जन चर्चाएं आई थी। नहीं, ये देखिए क्या है, ये विषय नहीं होते हैं। हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था है और सब कुछ वहीं से तय होता है। हम लोग दायित्व पर रहते हैं, हम लोग कोई किसी पद को सुशोभित करने के लिए नहीं है। पद दायित्व के रूप में है, काम के रूप में है और हमारे यहाँ सतत प्रक्रिया चलने वाली है और दायित्व में नवाचार होता है, नए नए लोगों को जिम्मेवारी मिलती है, कार्यकर्ताओं को मिलती है। पार्टी के हमारे सारे लोग जो निर्णय लेते हैं वो निश्चित रूप से बैठ करके की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अच्छा, अभी चर्चाएं थी कि आप निवाड़ी या पृथ्वीपुर विधानसभा से भाग गजवाएंगे विधानसभा के क्षेत्र में, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब राजनीतिक चर्चाएं हैं तो राजनीति में है तो स्वाभाविक है, चर्चाओं का बाजार है और चर्चाएं ही होती हैं। तो आपका राजनीति में ये सब चीजें, मैं कार्यकर्ता हूं तो निश्चित रूप से संगठन के दायित्व पर हूं। तो ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का हमको किस भूमिका में होना है ये पार्टी तय करती है, हम लोगों के ऊपर सब कुछ नहीं होता है निश्चित रूप से। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के, मुझे 34 से 35 वर्ष एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते पार्टी के रूप में हम काम कर रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी जो तय करेगी हम लोग वही करते हैं, हमारा अपनी तरफ से कुछ ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर आपको टिकट दिया तो आप लड़ेंगे क्या चुनाव? देखिए, मैंने आपसे फिर से ये कहा है, ये सब पार्टी के ऊपर है, हमारा मैं कुछ तय करने वाले के विषय हमारा नहीं होता है। एक मन में एक निश्चित रूप से मैंने कहा ना आपसे, मैंने कहा ना कि हम लोग संगठन का काम करते हैं तो करते तो सब चुनाव के लिए है। हम भी कार्यकर्ता हैं तो हमारी भूमिका भी संगठन में काम करने के बाद हम लोग सब चुनाव के उसमें भी जाते हैं और पार्टी लड़ाती भी है। कार्यकर्ता जो हमारा लंबा एक कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता बनने में पार्टी में लगभग 15 से 20 वर्ष होते हैं, तो हमारा वो कार्यकर्ता बनता है। अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, निश्चित रूप से पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमको सौंपेगी हम पूरा उसको, मैं भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ का भी अध्यक्ष का दायित्व में संयुक्त रूप से निवाड़ी टीकमगढ़ का दायित्व में निर्वहन कर चुका हूं और संगठन के जब चुनाव हुए तो पार्टी ने मुझे निवाड़ी जिले का अध्यक्ष भी बनाया, दायित्व दिया, तो मैंने उसको भी पूरी, और मैंने अपनी संगठन के लिए पूरे प्राण से लेकर के, और के संगठन के लोग जी और निवाड़ी विधानसभा में अपना भाग आजमाने के लिए पुरजोर कोशिश में है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें सबको स्वतंत्रता है और मैं तो, मेरी पार्टी ही एक ऐसी है लोकतंत्र में कि जिस कार्यकर्ता को कहती है कि आप काम करिए, टिकट मांगिए, किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर पार्टी तय करती है कि वो कार्यकर्ता जो हमारा काम कर रहा है वो किस भूमिका में होगा, ये पार्टी तय करती है। फिर हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि हम कोई अपना तय करें। और निश्चित पार्टी में ऐसा है कि परिवारवाद पे बड़ा लगाम कसा जाता है कि राजनीतिक स्तर पे तो कई ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक हैं जिनके परिवार में बड़े महत्वपूर्ण पद है, तो ऐसे में पार्टी और आपका संगठन क्या प्रतिक्रिया करता है? देखिए, अब ये है, ये लोकतंत्र है, चुनाव जनता करती है, लेकिन मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन हमारा, निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ लाइन है कि हमारे यहाँ परिवार की
को अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि है जी तो फिर वो परिवार का व्यक्ति जनप्रतिनिधि पार्टी उसको नहीं बनाती है, लेकिन जनता ने अगर चुना के भेजा है जी तो फिर अब ये विषय जनता के ऊपर होता है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है। इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो चल रही हैं, परिवारवाद हमारे यहाँ हावी नहीं है जी। और अगर कोई इस प्रकार को सोच करके ये चलता है तो पार्टी समय आने पर उसका जवाब भी देती है। बहुत बढ़िया। और अभी आपके सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, तो क्या इनसे सरकार आपकी फिर से पुनः बनने की चांसेस है? क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लीजिए, 2003 के वाला मध्य प्रदेश देखिए। 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश था उसमें सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर नदारत था और बंटाधार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ था और अराजकता का माहौल था। लेकिन 2003 के बाद मध्य प्रदेश में नया लड़ाई ली, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उमा भारती जी से लेकर माननीय शिवराज जी ने तो इतना शानदार काम किया है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदला है योजनाओं के माध्यम से और पूरे मध्य प्रदेश के विकास के रास्ते पर ले जाकर के बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने में जो काम माननीय शिवराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, 2023 में इसका परिणाम सुखद होगा। मैं आपसे ये कहता हूं गारंटी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि हम 2023 में मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलाएंगे और 200 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, हम सब लोग उसको साकार भी करेंगे। निवाड़ी जिला वासियों को क्या संदेश देना आप चाहें? निवाड़ी जिला मेरा बहुत छोटा जिला है और सब संसाधनों से भरपूर है और विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे जिले के दोनों विधानसभाओं के लोग बहुत सरल हैं और बहुत सहृदय लोग हैं और इस जनता जनार्दन को मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना अभी हमारी आ रही है और इस पे बहुत जोरदार काम चल रहा है, इसका हमको दूरगामी लाभ मिलने वाला है। महिला सशक्तिकरण से लेकर के और महिलाओं को मजबूत करने का जो काम शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये इसके परिणाम भी बहुत सुखद आने वाले हैं। तो मैं अपने जिले वासियों को यही कहूंगा कि 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप विश्वास रखिए, भरोसा व्यक्त कीजिए। हम एक और शानदार जो काम हमारे रह गए हैं निवाड़ी जिले को जो और हमें आगे ले जा करके और अच्छा एक शानदार जिला बनाना है, आदर्श जिला बनाना है, उसके लिए हम अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार। नमस्कार।